किसी भी कीट को आप दबा नहीं सकते। इसलिए ये कीटी के अंदर जो अपने बीज डालने वाली बात थी, इसी के अंदर आप तेले की बात करें तो तेला आपकी मदद भी बहुत करता है। किस समय करता है? जब आपने यूरिया ज़्यादा डाल दी, पानी ज़्यादा था, तो उसमें क्या है, उसके अंदर सेल सेप ज़्यादा बना है, उसको आप रस आ रहे हैं, तो वो बुला रहे भी आजा रस। उस समय आपके उसी तेले ने मदद करी है, हरे तेले ने, सफेद ने। अब जब ज़्यादा जगह सघन थी तो उसने अपने को जगह घर बना लिया। तो ये सारे कीट, हर कीट का मतलब है, ये नहीं है कि ये दुश्मन है मित्र, कोई मित्र दुश्मन नहीं। ये कीट जब सफ़ेद कीट है मान लीजिए, होगा तो हरा नहीं होगा, जब हरा होगा तो सफ़ेद नहीं होगा। कई बार दोनों होते हैं, तो प्रयास होता है कि मैं टिक जाऊँ, मैं टिक जाऊँ। कई बार हरा उसे खाना भी शुरू कर सकता है, सफ़ेद वो अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये कोई बात नहीं है कि ये मित्र है। हाँ, प्रकृति ने बैलेंस जरूर बना रखा है। अगर आप इन दवाइयों से बचते हैं, धूप हवा का प्रवेश देते हैं, पौधे से पौधे की दूरी की बात करें, ये कोई किसान जानबूझ के नहीं कर रहा। इसका कारण क्या है कि हमारा पौधा तेजी से बढ़ के जमीन को ढकता नहीं। जब जैसे आपकी सरसों की बात करें, सामने की सरसों कैसे बढ़ जाती है जमीन के ऊपर, और जमीन ढकने से मतलब क्या है, नमी बच जाती है, उसके अंदर नमी बच जाती है, और वो माइक्रोब जो होते हैं वो काम करते हैं नीचे से, वो काम करते हैं जिससे फसल और तेजी से चलती है। जिससे अपने सीलर की बात कर रहे हैं, हल्का पानी लगाने की बात कर रहे हैं। जब भी आपकी फसल तेजी से नहीं चलेगी, जब मिट्टी में उपजाऊ शक्ति नहीं होगी, तो हमें मजबूर बीज ज़्यादा बढ़ा के जमीन को ढकना पड़ेगा। अगर हम जमीन नहीं ढकते तो घास हो जाता है, इसलिए हमें बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा। यही बात है या और कोई बात है? यही बात है ना। तो बीज को कम करने का तरीका क्या है? मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, फसल चक्र को बदलना, समझिए, ट्यूबवेलों के पानी से बचना, कम क्या बचना, समझिए मेरी बात। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। आपने ये देख लिया कि फसलों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कम पानी से खेती होती है। वाष्पा चाहिए, उसे वायु चाहिए, पानी चाहिए। जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा होते हैं वहाँ आपके सामने ये आप सब देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति से ही आप पौधों की संख्या को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद उसमें सीलर चलाने की बात है तो भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप उसमें जब सब मैनेजमेंट की बात आती है, फेरोमोन ट्रैप और नीम वाला स्प्रे, ये नीम आप साधारण मत मानो, इसको अमेरिकन पैटर्न में सबसे ज़्यादा कारगर है। ये आपके कीट के, हर कीट के, एक नहीं, उसके लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देता है, उसको अंडे देने से रोक देता है, उसके अंदर जो आगे की जनरेशन है उसको ब्रेक कर देता है। फिर इसको फंगस और वायरस में भी ये काम करता है। और किसी कीटनाशक के साथ हम जब मिलाते हैं मजबूरी में, तो ये कीटनाशक 1 और 1 11 हो जाते हैं। आप एक के साथ एक मिलाएंगे, हो सकता है 2 भी ना रहे, 1.5 रह जाए पावर, क्योंकि 2 मिलाए 3 मिलाए, आखिर जहर है। जैसे हम डरे हुए थे 2-3 मिलाते, कोई भी जहर आप खेत में छिड़कने, मान लीजिए सफेद मच्छर का छिड़का या हरे का, तो उसने सफेद पे भी कुछ काम करना है, लट पे भी काम करना है, सामने ये नहीं कि बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपके दिमाग में बैठा हो ये तो लट वाली है, ये सफेद वाली, हाँ फर्क है उसका, ये ठीक है, फर्क है उन दोनों में। पर उधर भी एक जहर भी आपने किया तो दूसरे पे इफेक्ट डालेगा। आपने लैम्डा करी है ना, तो वो भी कुछ तेले को मारेगी, थ्रिप्स को मारेगी, समझिए मेरे, आखिर जहर है वो। इसी तरह जब नीम के साथ मिलाओगे तो वो ज़्यादा काम करेगी। और उसके अंदर क्या है, आप लोग सोचते हैं कि नीम के अंदर भ्रमित हो जाते हैं, बोले ये तो पावर 10,000 बढ़ गए और 50, क्योंकि अंदर से वो भावना इस प्रकार की है, अरे भाई इतनी पावर वाला नहीं लेना, 90% ऑयल वाला लेना है। नीम की मोड़ी का ऑयल, उसके अंदर अजाडिक्टिन से डाला हुआ है, वो अलग बात है, 300 ppm या उसमें 800 ppm, वो काम करता है जिससे फसल लंबे समय तक सुरक्षा कवच रहे। तेल उसके ऊपर सुरक्षा कवच देता है। और कोई डालेंगे अपने कोई वाटर वेस्ट तो फ्यूमिगेशन हो जाता है, वो लंबे समय तक असर रखता है। इसलिए हमें 90% जिसमें ऑयल है, 300 ppm, जैसे नीम के अंदर निम्बिस्टिन सबसे, सभी यूनिवर्सिटी उसी को नाम से कर रही है कि आप उसी को करें, मैं आपको बताऊँ। और फिर उसके अंदर आप कोई केमिकल मिलाएं, साथ में नॉर्मल मात्रा में केमिकल आप रखें, और उसको करने में सुबह और शाम का समय, और घोल बनाने में, और आपका स्प्रिंकलर जो भी आपका वो है मशीन, उससे पूरे अच्छे तरीके से करेंगे तो रिजल्ट आप ज़्यादा लेंगे। और कोई एक अवेलेबल में करेगा तो 1.5 गुना दवाई से भी उतने रिजल्ट नहीं लेगा। तो ये आप जो करेंगे, साथ साथ बचाव और साथ साथ मारने वाला काम, वो ज़्यादा कारगर है। इसी तरीके से जब आप फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे, जितने लग सकते हैं उतने ही ज़्यादा कारगर। तो ये जो कार्य और अपने निवारण की बात साथ साथ कर रहे थे, ये आपको करनी है। इसके साथ साथ जैसे मिर्च की बात कर रहे थे, आपको पहले भी बताया संदीप जी ने कि मिर्च जो है वो कोई बीमारी नहीं है, नीचे से मिट्टी साथ हो जाएगी, ऊपर से तापमान साथ ही गर्मी बढ़ेगी, तो फल का दबाव है उसे मिल्ट की तरफ ले जाएगा। मिल्ट मतलब इंग्लिश का वर्ड है सूखना,
समझ गए? कोई पैराविल्ट बोल देगा, विल्ट का मतलब अब फड़ का दबाव है। तो अपने जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो समझदार परिवार उसे धूप में नहीं घूमने देता, बरसात से बचाता है। अभी बरसात हुई थी, अगर टिंडे होते तो आपके पौधे सूखते, वो तो टिंडे नहीं थे इसलिए बढ़वार कर गए वो। तो इसलिए जो आपने विल्ट वाली बात है, नीचे मिट्टी के अंदर आपको मिट्टी ठीक करनी है, उसके अंदर आप कोई माइक्रोन्यूट्रेंट डाल सकते हैं। हम उसके अंदर कई बार एक थायोबैसिलस बताते हैं, बहुत कारगर है। एक तो सल्फर होता है, एक सल्फर सोलुबलाइजर होता है सिम्यूनस, वो आप आधा लीटर पीके का डाल दें, आपके खेत में पैदावार और बढ़ेगी और निश्चित तौर पर विल्ट नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। समझे मेरी बात को? वो ट्राइकोडर्मा की जरूरत कब पड़ेगी? जब विल्ट नजदीक आ गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके अंदर पहले जो मैं बता रहा हूँ सिम्बियोन एस है, आप नोट कर लो। थायोबैसिलस उसके अंदर बैक्टीरिया है जो सल्फर, ये हमारी जमीनों में था, सल्फर को अपने आप पैदा कर रहा था, इसकी कमी आने से हम सल्फर के पीछे हो लिए। इसी तरह पोटास वाला बैक्टीरिया था सेंचुरिया, तो हम पोटास को छोड़ के पोटास के पीछे हो लिए। वो जब थे तो हमें जरूरत नहीं थी, तो आप उसको भी खेत में डाल सकते हैं। दूसरा, आप उसके बाद में आपको एक तरीका और करना, पोटास आप साधारण 13 किलो करें वो भी अच्छा है, पोटास साधारण भी कर सकते हैं 1 किलो बीघे का। आपको अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला लेना है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ भी NPK आता है मिक्स में, वो भी कर सकते हैं। किसी भी स्प्रे में मिला भी सकते हैं उसको, कई बार नहीं होता किसान, हम लेक्चर दे देंगे अलग अलग करो, नहीं होता कई बार, उसकी मात्रा थोड़ी पड़ती है, वो आप कर सकते हैं। कई कंपनियों का है न्यूट्रीफास्ट के नाम से। आप अलग कर रहे हैं तो आप पोटास साधारण भी कर सकते हैं, जो आपके बैग में MOP, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सबसे बड़ी बात है, किसी भी जैसे स्प्रे की बात कर रहे हैं अपने, तो आप सिंथेटिक स्प्रे से बचें।